Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is example number 2, page number 4.36 of R.E. Sharma. It says that in figure 4.68, P is the midpoint of BC. P, BC का midpoint है, and Q is the midpoint of AP. Q, AP का midpoint है, AP का midpoint Q है. If BQ, when produced, meets AC at R, prove that RA is equal to 1/3 of CA. इस RA को हमें प्रूव करना है कि AC का 1/3 पार्ट है. तो सबसे पहले हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं. यहां से एक लाइन पैरेलल डाल लेते हैं. इसके पैरेलल, इस BR के या इस QR के पैरेलल एक लाइन डाल देते हैं. PS. So सबसे पहले इसका लिखेंगे गिवन. गिवन क्या है हमें कि Q is the midpoint of AP and P is the midpoint of BC. अगर Q AP का midpoint है, midpoint means हाफ में डिवाइड कर रहा है, that means ये AQ इक्वल हो जाएगी PQ के. So AQ is equal to PQ. और हमें क्या गिवन है? P is the midpoint of BC. P BC का midpoint है, तो इसको ये बन जाएगा BP is equal to PC. कंस्ट्रक्शन से हमें ड्रॉ करिए PS पैरेलल टू QR. ड्रॉ PS पैरेलल टू QR टू प्रूव हमें क्या करना है कि RA is equal to 1/3 of CA. is equal to 1/3 of CA. Proof. प्रूफ में सबसे पहले अगर आप देखो, ये जो ट्राइंगल है BRC, ये वाला ट्राइंगल BRC, BRC के अंदर हमारे पास लाइन पैरेलल दी हुई है, PS पैरेलल है QR के. अब अगर एक लाइन इसके पैरेलल है, इस ट्राइंगल को देखा जाए, अगर इसके अंदर ये लाइंस पैरेलल है, ये दोनों, इसके अंदर ये चीज तो नहीं आ रही, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और P ऑलरेडी मिड पॉइंट है इसका, P इसका ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो S मिड पॉइंट हो जाएगा CR का. ये थ्योरम है हमारी जो हमने क्लास 9 में पढ़ी हुई है, मिड पॉइंट थ्योरम. So in triangle BRC, फिर वो क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम याद हो सकते पढ़ा था. एक ट्राइंगल है, अगर उसकी ये एक मिड पॉइंट है उसका, लेट्स सपोज ये ABC ट्राइंगल है जिसमें D मिड पॉइंट है और ये DE BC के पैरेलल है, तो E भी AC का मिड पॉइंट हो जाएगा. ये थ्योरम कहती है, if a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle, एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि दूसरी साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड को, मतलब फर्स्ट साइड ये थी, सेकंड साइड ये थी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. सो इन ट्राइंगल BRC, PS पैरेलल है QR के. As PS is parallel to QR, therefore S is the midpoint of RC. S is the midpoint of RC. रीजन जरूर मेंशन करना है जो भी आप लिख रहे हो. इसका रीजन है, if a line is drawn, if a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle, one side of a triangle parallel to another side, bisects the third side. ये इसका रीजन हो गया. सो S मिड पॉइंट आ गया RC का. अब S RC का इस मिड पॉइंट है, जिसका मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट मतलब ये RS इक्वल है SC के. SR is equal to SC. So ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेम वेज अब लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल
ये APS, ये वाला इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब Q ऑलरेडी मिड पॉइंट गिवन था और ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब R मिड पॉइंट हो जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APS as PS is parallel to QR, therefore R is the midpoint of AS. This implies AR इक्वल हो जाएगा RS के, क्योंकि वो मिड पॉइंट था उसका। तो सेम रीजन, यही सेम रीजन आपको लिखना है। मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट आप एग्जाम में अगर आता है तो आपको पूरा स्टेटमेंट दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ सेम रीजन लिख के छोड़ दूं, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। सो इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखो SR, ये SR, ये भी SR, अगर ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SC, ये तीनों इक्वल हो गए। ओके, नाउ अब हमारे पास ये लाइन AC है, इस AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC इज इक्वल टू AR प्लस RS प्लस SC, AR प्लस RS प्लस SC। अब AC इज इक्वल टू आ जाएगा AR, RS को भी मैं AR लिख सकती हूँ क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है, तो इन सबको AR लिख सकते हैं हम। SC को भी AR लिख सकती हूँ क्योंकि ये भी AR के इक्वल था। तो ये आ गया AC इज इक्वल टू AR प्लस AR प्लस AR। AR 3 बार आ रहा है, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ AR। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AC अपॉन 3 इज इक्वल टू AR। हमें लाना क्या था, RA, AR आ रहा है मतलब RA 1/3 ऑफ CA, तो इसको हम लिख सकते हैं RA, ये 1/3 है, 1/3 ऑफ CA, हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। दिस इज द रिजल्ट। सो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन से पहले पर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करा, फिर ये वाले मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करा, उसके बाद उससे हमारी तीनों ये चीजें इक्वल आ गई, फिर AC के ऊपर इन सबको ऐड करके उसको AR से रिप्लेस कर दिया। सो दिस वाज सेकंड एग्जांपल फ्रॉम आर डी शर्मा, पेज नंबर 4.36। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज टू राइट टू अस, जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए और हमें बताइए, एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम अदर क्वेश्चंस। गुड बाय।